हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं और चली जाती हैं, और हम रोज़ कोई ना कोई बात करते हैं, और हमें शायद हर बात में कुछ ना कुछ क्लू छिपा होता है। यानी हम बहुत सारी बातों में बहुत सारा एक दूसरे के मैसेंजर है। आप देखिए, आजकल रिश्तों की बात मैं करना चाहूँगी। रिश्तों की बात वो है जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। और रिश्ते वो शब्द हैं, रिश्तों पे तो आप जितना कहा जाए उतना कम है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आजकल के रिश्तों के बारे में बताना बेहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि रिश्तों में खोखलापन आने से समाज में भी खोखलापन आता है और समाज में भी अस्थिरता बैठती है। तो रिश्तों को बचाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। रिश्ते बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। रिश्तों को बचाना हमारे लिए ज़रूरी तो है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब रिश्तों में मजबूती आ पा रही है। अरे पहले पूरा संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। पहले जेठ जेठानी, देवर देवरानी, और साथ में दादा दादी, बच्चे सब एक साथ रहते थे। तो उससे ये होता था कि छोटे छोटे बच्चे बहुत आसानी से पल जाया करते थे। एक तो पहले भाई बहन भी बहुत हुआ करते थे, तो आपस में भाई बहनों का प्यार, ऊपर से दादा दादी और साथ में ताऊ ताई सब साथ में रहते थे। तो उससे ये होता था, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान बहुत मिल जाता था। दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे और बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, और उससे बच्चों की रातें भी अच्छी कटती थी, उन्हें नींद भी अच्छी आती थी, और उन्हें जनरल नॉलेज कहानियों के सहारे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती थी, जो आज के समय में नहीं हो रही है। आज के समय में बच्चे बहुत ज़्यादा तभी मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं। मतलब दुनिया बदली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे उसूल जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। आजकल दादा दादियों को भी इतनी कहानियाँ नहीं आती है, और बच्चे साथ में परिवार में रखना नहीं चाहते हैं उनको, दादा दादी नाना नानी को साथ में, क्योंकि उन्हें लगता है हमें डिस्टर्ब होगा। लोग फ्लैटों में रहना शुरू हो गए हैं, पहले बड़े बड़े घरों में रहते थे, और ढेर सारे खाने भी साथ साथ बनते थे, तरह तरह के पकवान बनते थे। पहले बाजार का तो लोग मुंह देखते ही नहीं थे। आजकल देखिए, होली आई, दिवाली आई, फटाफट बाजार से सामान ले आया गया और फटाफट लोगों को खिला दिया गया। मतलब आजकल घर का खाना बन जाए लेडीज से, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत कम लेडीज हैं जो घर का खाना बना रही हैं। दुनिया बदली है तो लेडीज को वैसे काम भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो घर का खाना नहीं बना रही उनके बदले और लोग जो होटल खोले हुए हैं वो उनके होटल चल रहे हैं। तो दुनिया के अपने अपने अलग अलग अंदाज में बदले हैं। मतलब अब आप सोचिए कि बाज़ार में जो पहले गुजिया आती थी, तो लगता था कि गुजिया आई हैं और घर में बनेंगी, बाज़ार की इतनी नहीं बिक पाएंगी, पर आजकल बाज़ार की ज़्यादा बिक जाती है और घर की बनती ही नहीं है। और रिश्तों में अब ये देखिए, अब पहले, अब क्या होता है कि अब पति पत्नी भी जो साथ रहते हैं वो भी, मतलब कितना, मतलब उनके साथ एक दूसरे के साथ रहना, मोबाइल देख रहे हैं, उनको भी अपनी बातें एक दूसरे से शायद ढंग से शेयर नहीं कर पाते होंगे। अपने रिश्तेदारों में आपस में मोबाइल से अच्छी बातें कर लेते होंगे, क्योंकि आजकल पत्नी भी ऑफिस जाने लगी है। पति तो ऑफिस जाते ही हैं, पत्नी भी जाने लगी है, और उसके बाद आके भी घर पे भी मोबाइल से काम कर रही हैं, या मोबाइल देख रही हैं, या अपने रिलेशन में बात कर रही हैं। तो पत्नी पति से सिर्फ इतना ही पूछती कि खाना क्या बनाना है और तुम्हें सुबह क्या ले आना है। ये सब इतनी सी बातें होती। मतलब एक दूसरे के साथ रहते ज़रूर हैं, पर शायद एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है के साथ। यही रिश्तों में खोखलापन आ रहा है।
बच्चों को तो टाइम देना दूर, क्योंकि छोटे बच्चों को टाइम देना इतना ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी, क्योंकि बच्चों में संस्कार तभी पड़ते हैं हम मोबाइल दे दें या हम टीचर से पढ़ा दें या हम उन्हें कहीं भी भेज दें, पर हम जब तक हम बच्चों के साथ खुद नहीं बैठते हैं, खुद नहीं उनको उनकी बातें शेयर करते हैं, तब बच्चों में अकेलापन सा ही होता है। और बच्चे ये परिवार की महत्ता ही तब समझ पाते हैं जब आपस में माता पिता और बच्चे एक साथ बैठते हैं। बच्चे भी अपने दोस्तों से बातें शेयर कर लेंगे पर अपने माता पिता से नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे माता पिता से खुल के बोले नहीं हैं। जहाँ खुल के बोलते हैं वहीं आप देखिए सच्चा प्यार भी होता है। और कभी कभी बच्चों के साथ बड़ी बातें हो जाती हैं और बच्चे अपने माँ बाप से कह नहीं पा रहे होते और कोई उनका फ़ायदा उठा रहता है। जैसे कि लड़कियां समाज में टॉर्चर हो रही थी, छोटी छोटी लड़कियां टॉर्चर हो रही थी, पर माँ बाप को पास उनसे बात करने का टाइम नहीं होता, इसकी वजह से वो अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे होते। तो ये एक तरह से गलत असर भी जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम एक पहले परिवार है, फिर समाज है और फिर हम कुछ और हैं, तो हम अपने परिवार को ज़रूर बचाएं। अच्छा, मैं इस बात में ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे भारत में ऐसा अभी नहीं आया है, बहुत कुछ हद तक आज भी लोग मानते हैं कि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं माँ बाप और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे विदेश चले जाते हैं, फिर माँ बाप विदेश जाना नहीं चाहते हैं, उस वजह से उन्हें वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। पर मैं फिर भी हमारे भारत में संयुक्त परिवार की अभी भी गाँव की तरफ थोड़ी सी प्रथा है, थोड़ा सा अभी भी। मैं शहर की आबो हवा काफ़ी हो गई है, गंदी सी हो गई है, उसमें संयुक्त परिवार अब कम मिलने लगे हैं। फिर भी गांव की तरफ जाइए तो आपको संयुक्त परिवार मिलेंगे और सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। और आज भी मतलब भारत में तो मैं कह सकती हूँ कि पारिवारिक स्थिति को महत्व दिया जा रहा है। तो मैं और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हम और आप एक दूसरे को बात ज़रूर शेयर करें, एक दूसरे को ज़रूर बताएं और आपस में खुशियाँ बांटें, एक दूसरे से बात कहें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है। और साथ में हम काउंसलिंग करें कि परिवार में ऐसी क्या बात है जो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में मदद करे थी। और उसके बाद हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं जो हम परिवार में एक दूसरे के साथ रह के पूरी करते हैं। हाँ, किसी पे ज़्यादा दबाव डालना भी परिवार में ठीक नहीं होता है। जैसे कि पत्नी अगर घर में है, पति जा रहे हैं कहीं, तो पत्नी पति पे दबाव डाले कि आपको सब पिलानी ही है, आपको ये काम करना ही है, या पति पत्नी पे दबाव डाले कि आपको ये घर के काम करने हैं क्योंकि आप घर के काम के लिए बने हो। तो ये हमारे लिए मतलब ज़रूरी है कि हम दबाव में नहीं बल्कि प्यार में रहें और परिवार को महत्व को समझें। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि परिवार जो टूट रहे हैं हम आपस में बैठ के काउंसलिंग करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की ताकत बने, न कि कमज़ोरी। परिवार की ताकत ही आगे समाज की ताकत बनती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसलिए क्योंकि हमें परिवार का महत्व समझना ज़रूरी है। और अगर शायद मैं कुछ कहना भूल रही हूँ तो चैट भी करें ताकि मैं आपको आगे और अच्छे से बातों को समझा सकूँ।